हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। पिछले 5 वीडियो से हम लोगों ने 65 क्वेश्चन मैथ्स के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग 80 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपको जो ये सोल्यूशन लग रहा होगा काफ़ी लॉन्ग मेथड में, ये बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही क्या होता है, आदमी परफेक्ट होता है। तो धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते वो दिमाग में हम लोग का सेट होने लगेगा ना, तो क्वेश्चन जल्दी बनने लगेगा। ठीक है, तो 65 क्वेश्चन आपको जो हमने करवाए हैं 5 वीडियो से, उसके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप कोई बच्चा नया है तो उन 5 वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस 5 वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैथ्स हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। कम से कम 80 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। आपके ऑप्शन है निम्नलिखित में, ऑप्शन क्वेश्चन सुन लीजिए, आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन ए है 27 है कि 35 है कि 13 है कि 56 है, 13 है कि 56 है। तो बताइए अभाज्य संख्या क्या होता है। वो अभाज्य संख्या वो होता है जिसको जो एक और अपने आप के अलावा दूसरे अंक से ना विभाजित हो, यानी कि ना कटे, तो उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताइए 27 किस किस से कटेगा। ये तो कट रहा है, देखिए 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, और ये 27 से भी कटेगा। यानी कि देख रहे हैं 4 पहाड़ से डिवाइड हो रहा है। अब ये 35 देखिए 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, और 35 से भी कटेगा। 13 बताइए 13 किस किस टेबल में आता है। 13 सिर्फ 1 के पहाड़ा में और 13 के पहाड़ा में ही आता है, यानी कि 1 से और अपने आप से ही विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। बाकी क्या होता है भाज्य। अभी 56 को भी देख लीजिए, 56 तो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, ये भी 14 से भी कट जाएगा, 56 से भी कट जाएगा। देख रहे हैं 2 से ज़्यादा अगर ना हो उसे ही अभाज्य संख्या। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे प्रकार के कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो 66 हो गया। 67 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया है √1/144। ऑप्शन में देखिए 67 है, √1/144। ऑप्शन में बी है, बी ऑप्शन है √50/500, √50/500। ऑप्शन सी है √32। ऑप्शन डी है 5 + √5। निम्नलिखित में परिमेय संख्या पूछ रहे कि कौन है, यानी कि परिमेय जो p/q के रूप में हो। और रूट वाले में ना क्या होता है ना, कि जिसमें से रूट आप लोग हटा लें उसे ही परिमेय संख्या। देख रहे हैं किसमें रूट हट रहा है, देख रहे हैं। ठीक है, इधर से शुरुआत करते हैं। √5 का स्क्वायर, √5 कभी बाहर निकलेगा, √5 नहीं निकलेगा। इसको एक ये परिमेय और एक ये अपरिमेय, कभी भी दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं। ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। √32 किसी का मान नहीं होता है। √32 का अगर वर्गमूल निकालने जाइएगा ना, 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखिए जोड़ा में नहीं बन रहा है, ये 2 एगो बच गया ना, यानी कि इसका 4√2। रूट हटाइए, रूट नहीं हटा। अगर रूट हट जाता तो ये हो जाता परिमेय संख्या। इसमें भी रूट आपसे नहीं हट पाएगा, रूट इसमें भी नहीं हटेगा। √50 किसी का मान ही नहीं होता है। ठीक है, 5√2 आएगा तो इसमें भी रूट नहीं हटेगा। इसमें ध्यान से देखिए, √1 का वर्गमूल क्या होगा, √1 का मान होता है 1, और √144 का मान कितना होता है 12। तो इसमें से देख रहे हैं रूट हम लोग हटा चुके हैं, तो ये हमारा p/q के रूप में आ चुका है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। परिमेय संख्या कौन है, √1/144 है जो परिमेय संख्या है। 66 हो गया, 67 भी हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा। बोल रहा है कि हाँ 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, बहुत इजी क्वेश्चन है। 144 का जो है ना अभाज्य गुणन करना है, कीजिए 72 आएगा, 36 आएगा, फिर काटेंगे तो 18 आएगा, फिर काटेंगे तो 2 बार में 9 आएगा, फिर 3 3 के 9 आएगा, 3 एकम 3। 2 का घात पूछ रहे हैं ना, 2 का हमसे कोई क्या मतलब है। 2 कितना है, 1 2 4, कितना आ गया 2 का पावर 4 गुना 3 के 1 2, 3 के पावर 2। तो 2 का घात कितना है भाई, 2 का घात है 4। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो गया 4 आंसर हो गया। ऑप्शन में है, ऑप्शन में है आपका, तो ऑप्शन नंबर
सी, ऑप्शन सी है जो 4 है, करेक्ट हमारा आंसर हो गया। 68 भी हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। बोल रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? शांत और अशांत बताना है। अशांत किसका है पूछ रहे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमको आपको सारे ऑप्शनों को समझाना पड़ेगा, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन, शांत अशांत बताना कि कौन अशांत, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 23/50। तो देखो शांत और अशांत निकालने के लिए 2 मेथड है, एक ने आपने 9th में पढ़ा होगा, दूसरे अपने 10th में पढ़ा होगा। तो 9th वाला मेथड में ना भाग देना होता है, भाग कीजिए इस नीचे वाले से इसमें 23 में भाग कीजिए। अगर ये पूरा कट जाए, इधर पॉइंट आकर पूरा कट जाए तो शांत, ना कटे तो अशांत। लेकिन 10th के मेथड में क्या होता है ना, नीचे वाला यानी हर का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर वो 2 और 5 के रूप में आया, 2 और 5 के पावर के रूप में आया तो वो शांत होगा, अन्यथा वो अशांत होगा। तो हम 50 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से कटेंगे 25 दूनी 50, 5 से कटेंगे 50 25, 5 से कम 5, कितना आया 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2। देख रहे हैं 2 और 5 के रूप में आ रहा है, यानी कि ये क्या है, ये शांत है। हमको अशांत चाहिए ना। ऑप्शन बी चेक करते हैं इसी प्रकार। ऑप्शन बी है 39/243, 243 है ना, 243। तो नीचे वाले का गुणनखंड करना है, तो 243 कटाना है। किससे कटेगा, 3 से कटाते हैं इसको। 3 से 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटाते हैं। 3 × 24, 3 × 3, फिर 3 से कटेंगे, 3 × 30 27 दिया 81, फिर 3 से कटेंगे तो वो 27 ना, 3 × 9 27, फिर 3 के 9, 3 × 1 3। देख रहे हैं इसमें सिर्फ 3 3 3 3 आ रहा है, यानी कि 3 के पावर कितना आ गया, 5 इसमें आ गया। इसमें देखिए 2 का घात और 5 के घात के रूप में है, ये नहीं ना है, यहाँ 3 के घात के रूप में है। यही हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यही क्या है, अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी भी आपने चेक कर लिया। एक और ऑप्शन सी के चेक करके देख लेते हैं हम लोग कि वो क्या रहा है। इसी प्रकार आपको करना है, ठीक है। 25/1600 ऑप्शन सी है। 25/1600 आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं पहला क्वेश्चन है ऐसा प्रकार का है, इसलिए 1600 को कटाते हैं 800 आएगा, फिर 2 से कटेंगे तो 400 आएगा, फिर 2 से कटेंगे तो 200 आएगा, फिर 2 से कटेंगे तो 100 आएगा, फिर 2 से कटेंगे तो 50 आएगा, फिर 2 से कटेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 5, फिर 5 5, कितना गया 1 2 4 5 6, 2 के पावर 6 आ गया गुने 5 के पावर 2 आ गया। देख रहे 2 और 5 के रूप में आ रहा है। 3 कहीं आया, 7 कहीं आया, कोई अंक अगर आ जाए 2 और 5 रहे और यहाँ एक 3 के पावर में भी अगर आ जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, अशांत। सिर्फ 2 और 5 ही दिखना चाहिए। मान लीजिए अगर 5 रहा है, सिर्फ 2 के रूप में आ रहा है तो भी वो शांत होगा। 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी आएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा भी शांत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो गया बी जो है अशांत। 69 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। 45 और 60 का मौसा क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन है। 45 और 60 का क्या पूछ रहा है, मौसा है। आपके ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है आपके 45 3 1 और 15। देखिए मौसा निकालना है, आप मत चले जाइएगा, ठीक है। आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको शॉर्टकट में जल्दी से मौसा बताना है। मौसा क्या होता है, हाइयर कॉमन फैक्टर। कौन सा टेबल है जो कि तीनों को काट देगा। ऑप्शन से उठाइए। 45 मान लीजिए हम 45 को उठा रहे हैं तो 45 से तो 45 कट गया ये, लेकिन 60 नहीं कटेगा तो हमारा 45 नहीं होगा आंसर। 3 से उठाते हैं, 3 से देखिए 3 से भी दोनों कट जाएगा, लेकिन 3 छोटा है ना अभी, बड़ा हाइयर में सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, 15। डायरेक्ट हम लोग 15 का देखते हैं। 15 से कटेगा नहीं, 15 से 15 45 कट जाएगा, अभी 15 से 15 चौको 60 भी कट गया। तो हमारा एससीएफ क्या हो जाएगा, एससीएफ हमारा हो जाएगा 15 ही। 15 क्या है, हो गया एससीएफ हो गया 45 और 60 का। एससीएफ यानी हाइयर कॉमन फैक्टर। हाइयर सबसे ज़्यादा क्या है, 15। सबसे ज़्यादा वाला ऑप्शन को उठाना, ठीक है। और उससे देखना कि कट रहा है कि नहीं, कट रहा है ना, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अगर निकालना चाहते हैं अगर, तो आप लोग इसे भाग विधि से आसानी से जल्दी से निकाल सकते हैं। 45 से कम 45 कितना आ जाएगा, 5 और 5 में 4 15, फिर यहाँ 45 को घेर लेंगे, 15 3 45। देख रहे हैं कट गया 15 से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एससीएफ हो जाएगा 15। दोनों तरीक़े से आप लोग देख चुके हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करनिएगा इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव थोड़े है। जल्दी से सॉल्व आपको आंसर पर मारना है, ठीक है। 70 हो गया।
71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 71 का है दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या है। दो लगातार, कोई भी दो लगातार संख्या का मौसा पूछ रहा है आपसे, कोई भी दो लगातार, जरूर नहीं कि आप 1 और 2 लेंगे, जरूर नहीं कि 3 और 4 लेंगे, कोई भी दो लगातार संख्या का मौसा पूछ रहा है। ठीक है, तो हम कोई भी उठा ले रहे हैं, 71 नंबर है, कोई भी उठा ले रहे हैं। मान लीजिए हम 5 और 6 उठाते हैं, दो लगातार संख्या है ये, इसका एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ क्या बताएं अभी, हायर कॉमन फैक्टर होता है, किस पहाड़ा से ये दोनों कट जाएगा। तो सर बोलेंगे सर 2 से तो ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 5 से तो सर ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 6 से भी तो ये कटेगा, क्या से कटेगा भाई, तो 1 से कटेगा, 1 से दोनों पहाड़ा कट जाएगा। 1 के पहाड़े में 5 भी है, 1 के पहाड़े में 6 भी है, तो हमारा दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा, 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी, कोई भी दो लगातार संख्या का एचसीएफ आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 71 पे हो गया। 72 नंबर क्वेश्चन आया होगा, बोल रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 नहीं, तो 72 क्वेश्चन बोल रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, यानी इसको कितने बार कटा सकते हैं आप। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको कटाते हैं हम लोग। किससे कटेगा भाई, 2 से तो नहीं कटेगा, है तो 0 2 4 6 8 है तो 2 से कटेगा नहीं है। 3 से, 3 का नियम है, इन सबको जोड़िए, 5 और 5 10 हो रहा है, 3 के टेबल में 10 है नहीं है, तो 3 से भी नहीं कटेगा। 4 का नियम क्या होता है ना, 2 अंक 4 से कटना चाहिए, देखिए तो दोनों 4 से कटेगा नहीं कटेगा। और 5 का नियम क्या होता है कि लास्ट में 0 और 5 होगा तो 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 से कम 5, 0 0, 5 से कम 5। अब ये किससे कटेगा, अब तो फंस गए हो गए आप लोग, अब तो 5 से नहीं कटेगा ये, और ना 2 से ना ही 3 से। अब ये शायद 7 से कटेगा, 7 से कटाते हैं इसको, 7 से 7 1 कम 7, कितना आएगा, 3 आया होगा, 7 चौके 28 है, 7 चौके 28 है, फिर 2 आया होगा, 70 के 21, 143 बार में कट गया। अब किससे कटेगा, अब 7 से भी नहीं कटेगा, अब 13 से इसको कटाते हैं, 13 1 कम 13, 13 1 कम 13, इसे भागा दे रहे हैं हम मन में। आप लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे लिख रहे हैं ना, तो इधर भागा कर रहे हैं हम, 13 1 कम 13, एक आया, 13 1 कम 13, देख रहे हैं 11 बार में कटा, हम यहाँ 3 लिखे सॉरी, 11 बार में कटा। फिर अब किससे बार में कटेगा, 11 से कटा सकते हैं इसको एक बार में, यहाँ 11 से भी कट सकते हो। ठीक है, हमारे दिमाग में डायरेक्ट 13 ही क्लिक किया क्योंकि 3 देखे थे, 13 कम 13 सोचे तो 13 से हम कटा दिए, पहले 11 से भी इसको कटा सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे कितने बार ये कट रहा है, 1 2 3 4, तो हमारा इसका भाज्य गुणन कितने बार कर सकते हैं, 4 बार। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो 72 आपने देखा बहुत ईजी था, इस प्रकार क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो 72 हो गया। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 बोल रहा है कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है। 2 अंकों की कितने जो संख्याएं हैं वो 3 से कटेगी। 2 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, तो 2 अंक की संख्या की स्टार्टिंग होता है 10 से, 3 से कटेगा 10, 3 से कटने वाला चाहिए हमको, तो 10 3 से तो नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12 3 से तो कटेगा, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 12 से, 12 के बाद आएगा 15, 15 के बाद आएगा 18, 18 के बाद क्या आएगा 21, 21 के बाद क्या आएगा 24। एक तो तरीका ये है ना कि इसको 3 3 3 3 बढ़ाकर 100 तक लिख लेंगे और उसके बाद गिन देंगे कितना है, तो उस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही उतना जितना आएगा उतना ही आंसर। एक तरीका है कि इसमें एपी का नियम लगा के हम लोग 20 से सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको जो ईजी लगा करना है हम यहाँ पे एपी का नियम लगा के कर देते हैं। ठीक है, अब 2 अंक की संख्या बताइए 99, लास्ट सबसे बड़ी संख्या 99 ना है, तो यहाँ पे 99 लिखेंगे, जो 3 से कटेगा कि नहीं, 99 कट जाएगा ना, तो 99 यहाँ लास्ट में लिख दिए। अब देखिए हम लोगों को सब चीज़ ये एपी बन रहा है, 12 15 18 21 ये सब एपी बन रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, डायरेक्ट कौन सा निकालना है भाई, इसमें कितने पद है, एन निकालना था, एन पद का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या बोलते हैं ना, अंतिम पद कितना है 99, 99 लिख देंगे। ए कितना है, ए 12 है लिख देंगे। एन नहीं मालूम है, एन तो निकालना है -1। और डी कितना है, 15 में से 12 घटेगा तो 3, 18 में से 12 घटेगा 3, सब में 3 आ रहा है, तो यानी कि सर्वंतर 3 आ गया। तो 99 प्लस 12 तो इधर आएगा तो -12 बराबर n-1 इंटू 3। तो 12 में से 99 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा 7, 9 में से 2 घटेगा 7, 9 में से घटेगा 8, 87 बराबर n-1 इंटू 3। अब यहाँ 87 ये 3 गुना में तो इधर आएगा तो बट्टी में 3 आएगा, इधर बट्टी में 3 से कटेंगे तो कितने बार, 3 दूनी 6, 3 9 27 29 बार में, यानी कि n-1 बराबर आ गया, n-1 बराबर आ गया 29। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, n बराबर 29, माइनस में है तो इधर आया तो प्लस में, तो n का मान कितना आ जाएगा 30। ऑप्शन में है n बराबर 30।
30 ऑप्शन नंबर बी। इतना करने से अच्छा आप अगर लिख लेते इसको 99 तक और गिन लेते तो भी 30 ही आता। ठीक है, तो आप जिस प्रकार से चाहें इसको कर सकते हैं। हो गया 73 क्वेश्चन भी। 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया होगा। 74 बोल रहा है कि π/3 है, क्या है भाई? परिमेय संख्या है, या परिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो 74 क्या है ना, 74 π/3 क्या है पूछ रहा है आपको। देखिए पाई क्या है, आपको तो एक पिछली वीडियो में हमने बताया था पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का भाग करेंगे तो भी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। कभी भी अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या से भाग करें, गुणा करें, जोड़ करें या घटाव करें, वो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 74 इजी था। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया होगा। देखिए 75 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने एक पिछली वीडियो में भी करवाया है। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17 है, तो उसका लौसा क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले बताए थे। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है 75 का, एक फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। ये होता है फॉर्मूला दो संख्या का गुणनफल का। अब इसमें देखिए दिया है दो संख्या का गुणनफल कितना दिया, 8670। तो इसके नीचे लिख लेंगे हम इतना दिया है बराबर एचसीएफ यानी कि मौसा कितना दिया है, 17 दिया है। और एलसीएम पूछ रहा है तो नहीं निकल जाएगा, बहुत इजी है। इधर से 8670 गुना में 17 इधर रहेगा तो बट्टे में, इधर बच गया एलसीएम यानी कि लौसा। तो 17 से इसको काटेंगे तो 17 बचे 85, एक आएगा 17 कम 17 0, यानी कि एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 510। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा ना तो बन जाएगा। 75 हो गया। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 96 का भाज्य गुणन क्या होगा, यानी कि 96 हिंदी में 96 का अभाज्य गुणन क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन, बच्चा इसको कर देगा। 76 नंबर बोल रहे हैं कि 96 का अभाज्य गुणन क्या होगा। करते हैं, 2 से कटेंगे 48, 2 से कटेंगे 24, 2 से कटेंगे 12, 2 से कटेंगे 6, 2 से कटेंगे 3, 3 एकम 3, 1 2 3 4 5, 2 कितना है 5 गुना 3 कितना है 3 के पावर 1, लिखे या ना लिखे, 1 लिखे या ना लिखे। ऑप्शन में है ऐसा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इसको पावर में चेंज करना रहता है। ठीक है, अभाज्य गुणनफल यानी कि पावर में इसको बदल दीजिए। तो कितना हो गया, 76 हो गया। 77 नंबर क्वेश्चन आया होगा आपके स्क्रीन पर। बोल रहा है कि 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या है, यानी कि सबसे छोटा रूप क्या है 0.3 का। तो देखिए 76 77 बहुत आसान है। 0.3 का परिमेय के रूप में लघुत्तम रूप, तो देखिए परिमेय रूप में इस p/q के रूप में बनाना है। दशमलव हटाइए, इधर नीचे कितना रहता है 1, हमेशा कोई भी संख्या के नीचे 1 रहता है। तो दशमलव के बाद कितने अंक 1, तो कितने 0 1 0, 3/10। कोई पहाड़ा से कटेगा 3/10, कौन टेबल से कटेगा, इसको और छोटा कर सकते हैं, कभी नहीं। तो इतना ही। तो देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन आया होगा आपके स्क्रीन पर। बोल रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं की संख्या कितनी है। वेरी इजी क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है। क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा आपके सब जो स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहे होंगे उसके साइड में लिखा हुआ कि क्वेश्चन कितने बार आया है, किस साल आया है। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है और यही सब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, अंक बदल के यही सब क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज करा रहे हैं हम, अगर कर लिए 50 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, और सब्जेक्टिव के लिए भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज करके सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आप चिंता मत कीजिए। हाँ 78, देखिए 78 इतना में सॉल्व हो जाएगा। बोल रहे कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितना है, विषम संख्या।
उसी दिन हमने एक इस प्रकार क्वेश्चन बताया था। 0 और 50 के बीच में सम संख्या कितने थे? 25। तो विषम संख्या कितने हो जाएंगे? 25। विषम संख्या कितने हैं? 25 है। 0 सम संख्या है तो 1, 2 सम संख्या है तो 3, ऐसे करके लिखेंगे तो कितने बार आएगा? 25। आधा सम आधा विषम, तो 50 तक पूछ रहे तो 25 को कितना हो जाएगा? विषम संख्या कितना हो जाएगा 0 और 50 के बीच में? 25। ऑप्शन में है 25। ऑप्शन नंबर बी कितना इजी था। ठीक है, 78 हो गया। 79 नंबर क्वेश्चन आया होगा आपके स्क्रीन पर। हाँ, बोल रहा है दो संख्याओं a और 18 का लॉस 36 है और मौसा 2 है, तो a का मान क्या है? देखिए क्वेश्चन पीछे वो करवाया है एकदम सेम इसी प्रकार का, क्वेश्चन को घुमा दिया थोड़ा सा, तो आपको घूमना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 79 नंबर देखते हैं, बहुत इजी है, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया है। दो संख्याओं जिसमें a और 1 18 है, का लॉस 36 और मौसा है, तो a का मान वही फार्मूला जो उसके पीछे वाले में हम लोग लगाए थे, दो संख्या का गुणा यानी गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम यानी कि मौसा गुना लॉसा। हिंदी में लिख दे आपकी बार। ठीक है, तो दो संख्या बोल रहे हैं कि गुणा, तो दो संख्या में पहली संख्या बोल रहे हैं कि a है और दूसरी संख्या 18 है, तो a और 18 का गुणा बराबर मौसा। मौसा कितना बोल रहे हैं? मौसा बोल रहा है कि मौसा बोल रहा है 2 और लौसा बोल रहा है 36, तो मौसा है 2, लौसा बोल रहा है 36। a का मान पूछ रहा है, तो a बराबर 2 गुने 36, एक गुना में होता उठ के आएगा तो बट्टा में 2 से कटाओ, 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा a का मान? a का मान 4। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देख रहे क्वेश्चन घुमा दिया, इसमें नहीं बोला कि दो संख्या का गुणनफल, तो इसी जैसा ये फॉर्मूला रहेगा, याद रहना, तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आया होगा। बोल रहे हैं किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है। कितने बच्चे ना इसको देखते हैं कि m क्या बोल रहे हैं इसमें और छोड़ के चल जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। ठीक है, इसको आप लोग ऑप्शंस के माध्यम से कर सकते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है। m के लिए सम संख्या का रूप बताना है, तो ऑप्शन हम चारों लिख लेते हैं। देखिए यहाँ समझाने के लिए, m+2 ऑप्शन बी है, 2m+1 ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है 2m, ऑप्शन डी है 2m-1। तो देखिए समझिएगा, सम संख्या का रूप बोले ना, सम संख्या किसे कहते हैं? 2 4 6 8 और 0 लास्ट में आए, उसी को सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम m के जगह पर 1 रखेंगे, सब ऑप्शनों में m के जगह पे 1 रखेंगे। क्या रखेंगे?